नमो नमः, सुप्रभातम, नमस्कारः। संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत। आचार्य कुलवेंद्र के द्वारा कर्तव्यनिष्ठ पर हम संस्कृत के अव्यय प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं कि अव्यय किसे कहा जाता है। तो अव्यय के जानने से पहले हमें इसके कुछ शब्दों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे पाठ्यक्रम में निम्न अव्यय पदों का समावेश है: अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी, उच्चै, नीचै, कदापि, पुनः। इनके अतिरिक्त पाठों में न, च, यदा, कदा, कुत्र, अपि, एव तथा हि, किम, अद्य, ह्य, श्व, यदि, तथैव, सह, उभयतः, परितः, सर्वतः, नमः आदि का भी प्रयोग हो सकता है। अतः इन सभी अव्ययों का संक्षेप में ज्ञान अति आवश्यक है। प्रश्नवाचक अव्ययों में कदा, कुत्र, क्व, किम का प्रयोग होता है। उपपद विभक्तियों में उभयतः, परितः, ऊपरी, अधः, सर्वतः, नमः, सह आदि का प्रयोग पहले भी दिखाया जा चुका है। चतुर्थी में स्वस्ति, स्वाहा का भी उपयोग होता है। ये प्रत्यय षष्ठी कक्षा के व्याकरण भाग में भी आप पढ़ चुके हैं। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, एकदा, सदा, सर्वदा, च, अपि, अद्य, श्व, ह्य, प्रातः, संयम, सायं, अहर्निशम, अधुना, एव, कुलम। आगे हम अलम शब्द के उदाहरणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो अव्यय शब्द है यह इसका अर्थ है निषेध तथा पर्याप्त। दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। निषेध अर्थ में तृतीया तथा पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। शोर मत करो, झगड़ा मत करो, हंसो मत, क्रोध मत करो इत्यादि वाक्यों में अलम का प्रयोग तृतीया विभक्ति के साथ होता है। यथा अलम कोलाहलेन, अलम विवादेन, अलम हसितेन, अलम क्रोधेन। पर्याप्त शब्द के साथ भी हम वाक्य बनाते हैं। जैसे अर्थ में यह पहलवान उस पहलवान के लिए पर्याप्त है। मल्लः मल्लाय अलम, दूध पीने के लिए पर्याप्त है। दुग्धम पानाय अलम अथवा अलम पातुम दुग्धम। दूसरा शब्द है अंतः बहि, अंदर तथा बाहर के लिए क्रमशः अंतः तथा बहि अव्ययों का प्रयोग होता है। अंत के योग में षष्ठी तथा बहि के योग में पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, सः गृहस्य अन्तः प्रविशति, सा गृहात् बहिः गच्छति, देवदत्तः भवनस्य अन्तः विद्यते, नटः रंगमंचात् बहिः निष्क्रामति। तीसरा शब्द है ऊपरी, अधः। इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं। इसी तरह ऊपर तथा नीचे अर्थों को बताने के लिए ऊपरी तथा अधः का प्रयोग होता है। इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है, वृक्ष के नीचे पक्षी बैठा है। वृक्षस्य ऊपरी खगः तिष्ठति, वृक्षस्य अधः खगः तिष्ठति। चौथा शब्द जो है उच्चै, नीचे शब्द का अर्थ जो है ऊंचा और नीचा बताने के लिए क्रमशः ऊंचै नीचै शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह ऊंचा बोलता है, सः उच्चै वदति, पानी नीचे बहता है, जलम नीचै बहती इत्यादि और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। पांचवें शब्द की ओर आते हैं तो पांचवा शब्द है कदापि, पुनः। कदापि का अर्थ है कभी कभी। इसके विपरीत पुनः का अर्थ है बार बार। वह मेरे घर कभी नहीं आता, वह मेरे घर बार बार आता है। सा कदापि मम गृहं न आगच्छति, सा पुनः पुनः मम गृहं आयाति। उसने एक गीत गाया, पुनः दूसरा गीत गाया। सा एकं गीतम आगायत, पुनः अपरम गीतम आगायत। उसने कभी झूठ नहीं बोला, सा कदापि असत्यम न अवदत। इस तरह के उदाहरणों को हम हमेशा याद रखेंगे और उन शब्दों को ढूंढेंगे जो नए शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है।
यहाँ कुछ कालबोधक अव्यय शब्द दिखाए गए हैं, आप उन्हें याद करें, बार बार दोहराएं। जैसे यदा का अर्थ होता है जब, एकदा का अर्थ होता है एक बार, अद्य का अर्थ होता है आज, और श्वः का अर्थ होता है कल, आने वाला कल, तदा तब, सदा हमेशा या सदा, संप्रति का अर्थ है अब, ह्य का अर्थ है कल बीता हुआ, कदा का अर्थ है कब, सर्वदा का अर्थ है सदा, और सदा का अर्थ है नित्य। प्रातः का अर्थ है सुबह, सायं कहते हैं शाम को, अहर निशम कहते हैं दिन रात को। कुछ स्थान बोधक अव्यय होते हैं, जैसे अत्र मैंने यहाँ, कुतः मैंने कहाँ से, अन्यत्र मैंने दूसरी जगह, यत्र मैंने जहाँ, तत्र मैंने वहाँ, यह मैंने इस लोक में, कुत्र मैंने कहाँ, अमुत्र परत्र दोनों का अर्थ है परलोक में। कुछ विस्मय आदि बोधक अव्यय भी होते हैं, जैसे हे, अहो, अहा इत्यादि। कुछ मिश्रित अव्यय होते हैं, जैसे एव का अर्थ है ही, नाना का अर्थ आता है अनेक विध। इव का हिंदी में अर्थ है के समान, समीपम को हिंदी में कहते हैं पास। किम का अर्थ है क्या, दूरम का अर्थ है दूर, अपि का अर्थ है भी, आतीव का अर्थ है अत्याधिक, किमपि का अर्थ है कुछ, उच्चै का अर्थ है ऊंचे जहाँ ऊपर, किंचित का अर्थ है कुछ, नीचे का अर्थ है नीचे, शीघ्रम का अर्थ है जल्दी, ऊपरी का अर्थ है ऊपर, वामतः का अर्थ है बाईं तरफ, और अधः का अर्थ है नीचे। बहुधा कहते हैं बहुत बार, अतः कहते हैं इसलिए, बारंबार कहते हैं बार बार को, अपरम का अर्थ है और, भृशम कहते हैं अधिक को, परम कहते हैं और, अथ कहते हैं आरंभ बोधक शब्दों को। परंतु का अर्थ है किंतु, न का नहीं कहते हैं, विना का बिना लिखा जाता है, इत्यम का इस प्रकार से, और इति का समाप्ति बोधक अर्थ लिया जाता है। इतः यहाँ से, ततः वहाँ से या उसके बाद। इन शब्दों को अच्छे से 2 से 3 बार आप अध्ययन अवश्य करें, जिससे आपके इन शब्दों को अर्थ ज्ञात हो, याद रहे। पाठ्यक्रम के अनुसार अधोलिखित अव्यय ही निर्धारित हैं, जैसे अलम का अर्थ है समाप्ति अर्थ में, तो उदाहरण बनाएंगे अलम कोलाहलेन। दूसरा समर्थ अर्थ में भी आता है, मल्लाह मल्लाए अलम। दूसरा शब्द है अंतः, अंदर, जिसका अर्थ है रामः गृहस्य अंतः अस्ति। तीसरा शब्द है बहि, जिसका अर्थ है बाहर, वाक्य है रामः गृहात् बहि आगच्छत्। चौथा शब्द है अधः, जिसका अर्थ है नीचे, और वाक्य है शिशु खट्टवायाः अधः तिष्ठति। पांचवा है ऊपरी, ऊपर, कमला छंदस्य ऊपरी तिष्ठति। 6 नंबर पे हम शब्द देख रहे हैं उच्चै, जिसका अर्थ है ऊंचे स्वर में, सा कक्षायाम उच्चै वदति। 7वां शब्द है नीचै, नीचे, जिसका वाक्य है जलम नीचै बहति। कदापि कभी, त्वं कदापि मम गृहं न आगच्छः। इन शब्दों को अभी हम उच्चारण, लेखन और अच्छे से अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा और भी अच्छा संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में हम पढ़ पाएंगे और उन्हें अच्छी अपनी भाषा में लिख भी सकेंगे। अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कुछ और देखते हैं, जैसे हिंदी में वाक्य दिया हुआ हो, आपका अनुवाद आता है तो उसे संस्कृत में कैसे बदलना है, तो यहाँ हम देखते हैं। वह नहीं आया तो वाक्य आएगा सः नः आगतः। क्या वह हंसता है, तो संस्कृत में लिखेंगे किम सा हस्ति। तीसरा है यहाँ आओ, अत्र आगच्छ, यहाँ कुशल है, अत्र कुशलम, वहाँ कुशल होवे, तत्र कुशलम अस्तु। अधिक ना बोलो, अधिकम ना वद, वह झूठ बोलता है, सा मृषा वदति, वह कुछ बोला, सा किंचित अवदत, ऐसा ही है, इदम एव अस्ति, शीघ्र आओ, शीघ्रम आगच्छ, यह भी सत्य है, इदम अपि सत्यम अस्ति, सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद, क्रोध ना करो, क्रोधम मा कुरु, आज सोमवार है, अद्य सोमवार अस्ति, कल क्या था, ह्यः किम आसीत्, कल क्या होगा, श्वः किम भविष्यति। काले अक्षर में लिए गए वाक्य हिंदी में हैं और लाल अक्षरों में लिखे गए जो शब्द हैं वे इसके संस्कृत में अनुवाद है। आप ऐसे वाक्यों का अच्छे से उच्चारण, स्मरण और चिंतन करें।
आज की इस कर्तव्यनिष्ठ कक्षा में आप सबका संस्कृत अध्ययन के लिए पुनः कुलविंद्र की ओर से धन्यवाद। अग्रिम वीडियो को देखने, सुनने और श्रवण के लिए आप पुनः इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।